अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक हैं? खैरियत से? उम्मीद काफ़ी आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। वीडियो ये है कि जो हमारे सोलर पैनल हैं वो क्यों ख़राब हो जाते हैं। उनमें जो सबसे कसूर होता है छोटी सी डब्बी का होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। अभी जैसे हमने खोल लिया है तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखा दी है। ये पत्थरी है जो कि पीछे से सोलर की जो प्लेट है उसके साथ लगी हुई है। वो यहाँ पे पत्थरियाँ इनके साथ मिली हुई हैं और नीचे तारें निकली हुई हैं, तो इनसे करंट आउट करता है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, काम क्या होता है, छोटे छोटे डाइवर्ट्स लगे होते हैं जो कि यहाँ पे किसी में 4, किसी में 6, किसी में 8 एक लाइन में दिखाई देते हैं। असल में क्या होता है कि इनमें काम करने वाले डाइवर्ट सिर्फ एक होते हैं, बाकी एज शो पीस ये लोग लगा के देते हैं। ये जो सोलर पैनल हम आपको दिखा रहे हैं, ये इसका पूरा का पूरा इनने ये बॉक्स जला दिया था। लेकिन अक्सर लोगों के घरों में जो ख़राब होती हैं वो पूरा बॉक्स ख़राब नहीं होता है। छोटे छोटे जो डाइवर्ट्स होती हैं ये, या ये पत्थरी जिसको हम काविये के ज़रिए से सोल्डिंग वायर लगा रहे हैं, ये टूट जाती है, तो उसके बाद प्रॉपर जो है ना करंट पास नहीं करता। ये छोटे छोटे डाइवर्ट्स का बेसिकली काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि सोलर से भी ये जो करंट है उसको बैटरी की तरफ आगे केबल में जाने देना और वहाँ से जितना करंट है उसको वापस ना आने देना। ये इसका जो है ना मेन मकसद है। अगर किसी डाइवर्ट वगैरह में कोई ख़राबी आ जाती है तो वो करंट पास नहीं करता। यहाँ पे शो पीस के तौर के ऊपर ये लोग काफ़ी सारे डाइवर्ट्स लगा देते हैं, लेकिन अगर आपके सोलर के अंदर एक डाइवर्ट भी पूरी लाइन मुकम्मल हो एक एक डाइवर्ट की ठीक की, तो आपका करंट सही मानों में पास होता रहेगा। ज़्यादा डाइवर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी इसे बना रहे हैं। अभी इसे हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सोल्डिंग का जो वायर है इसके साथ हम यहाँ पे इसको काविये की मदद से सोल्डिंग ये वायर को पिघला के लगा रहे हैं। उसके बाद ये पिघल जाएगा तो हम इन्हें आपस में जोड़ देंगे। आपने करना क्या है कि आप इन्हें जब भी कभी आपका ये सोलर ख़राब हो तो आप इन्हें पहले खोलें। पहले सबसे पहले जो पत्थरियाँ जिनको हम सोल्डिंग वायर के साथ लगा रहे हैं, तो आपने इनको चेक करना है कि आया कोई इनमें से कोई टूटा हुआ तो नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है। उसके बाद आपने जो नीचे जो डाइवर्ट्स लगे हुए हैं इन्हें चेक करना है, इनमें से कोई फूला हुआ या कोई जला हुआ या कोई और तो नहीं है। क्योंकि अगर इनमें से कोई जला हो तो ये आप बाज़ार से ख़रीद के लाएँ। एक स्क्रू खोलें जिस साइड का टूटा हुआ है, आप इसमें ये रख दें, ऊपर से स्क्रू टाइट कर दें, आपका सोलर काम करने लगेगा। असल में ये जलती क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। इसकी जलने की मेन जो वजह ये है कि कभी कभी तारें बैटरी के साथ उल्टी करके लगा देते हैं, तो उसकी वजह से ये जल जाता है। या फिर दूसरा गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो जो बिजली से भी लगा के छोड़ देते हैं और सोलर से भी लगा के छोड़ देते हैं कन्वर्टर के ज़रिए। वो इसलिए कि ताकि बाद में अगर लाइट चली जाए तो हमें उड़ना ना पड़े, फिर हमारा जो करंट है वो हमें सोलर से मिलता रहे। ये सबसे बड़ी गलती है। इसमें क्या क्या होता है कि जो करंट है ये ओवर हो जाता है, उसके बाद ये जो है ना जल जाता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि कभी भी इस तरह मतलब नहीं करना। अक्सर जो ख़राब होती हैं वो यही है कि लोग जो है ना उनके ज़्यादातर ख़राब होते हैं कि जो हमेशा अपने तब्दील करते रहते हैं। तब्दील कैसे करते रहते हैं, पहले निकाल के पंखे को लगा दिया, फिर उठा के बैटरी को लगा दिया, फिर निकाल के दूसरे पंखे को तार लगा दी। इस वजह से भी ये ख़राब होती रहती है। इस चीज़ का आपने जब भी आप केबल लगाएं बैटरी के ऊपर, इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आपका जो है ना जो केबल्स हैं वो बिल्कुल सही मानों में आप लगा रहे हैं। अगर फिर भी आपको पता ना हो तो आपने क्या करना है, आपने ये काम करना है कि सबसे पहले किसी डीसी पंखे के ऊपर या डीसी लाइट के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर लगा के उसको चेक करना है कि प्लस वाली तार कौन सी है और माइनस वाली तार कौन सी है। आपको पंखे से बेहतर मालूम हो जाएगा। अगर पंखे का भी समझ ना आए तो पंखे के ऊपर आप उससे चेक कर सकते हैं, बैटरी के साथ चेक कर सकते हैं। या भी आप देख रहे हैं ना कि हम इसे जो है ना अब इसको चाकू की मदद से चेक कर रहे हैं क्या या हमने जो अभी यहाँ पे काविये की मदद से लगाया है ये सही मानों में जुड़ गया या नहीं जुड़ा। देखें अभी एक था वो कमज़ोर था, उसे हम दोबारा काविये की मदद से इसको
हीट दे रहे हैं ताकि पिघल के आपस में चिपक जाए। तो ये चीज़ है, सबसे पहले आपने इस चीज़ का बिल्कुल हर हाल में ख्याल करना है। ये खोल के हमने आपको दिखाया है, और दूसरी तरफ से भी हम सोल्डरिंग वायर के साथ लगा रहे हैं तार को, ताकि स्पार्किंग का कोई ख़तरा, कोई गुंजाइश ना रहे। इससे क्या होता है कि काम मजबूत हो जाता है। ये काविया है, ये कहीं से भी आपको 150-200 रुपये का मिल जाता है, और उसके साथ ये छोटा सा वायर है, ये भी आप मिल जाता है। ये आप अपने घर में रख सकते हैं, किसी चीज़ को जोड़ने के लिए कभी भी आपको ये काम दे सकते हैं। बिजली भी ज़्यादा खर्च नहीं करता और आपका काम भी चलता रहेगा। तो ये सिंपल सा एक छोटा सा वो था जो हमने आपको बता दिया कि भाई आप कैसे वो करें, बजाय इसके कि आप किसी मिस्त्री के पास ले जाएं, धक्के खाएं और 400-500 रुपये का नुकसान भरें। तो ये चीज़ घर में खोल के आप खुद चेक करके बना सकते हैं। ये हमने इसे कंप्लीट कर लिया। अब इसका हम ढक्कन बंद कर रहे हैं, इसके बाद हमारा इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगा। उम्मीद काफ़ी है कि आप लोगों को आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद वीडियोस हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक चाहेंगे आपसे इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।